हेलो फ्रेंड्स। ये मेरा पहला वीडियो है। एक्चुअली मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अ, मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो कि मैं चाहता हूँ कि अवेयरनेस फैलाऊँ आगे भी। तो बात है 1 साल पहले की, लगभग अप्रैल 2023 की, कि मैं फ़ेसबुक यूज़ करता रहता हूँ। तो क्या है कि वहाँ पर मुझे रिक्वेस्ट आया था किसी लड़की का। तो अब सिंपल सी बात है, वह लड़के हैं, तो लड़की का एक्सेप्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं। मैंने एक्सेप्ट कर लिया। तो उसके बाद क्या हुआ कि उसने मेरे से चैट स्टार्ट किया मैसेंजर पर। चैट स्टार्ट किया, कुछ चैट होते होता रहा हमारा 5 दिन 10 दिन तक। उसके बाद उसने बोला कि वीडियो कॉल करते हैं, तो मैंने भी इतना माइंड नहीं किया। ऐसे मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैंने इतना माइंड नहीं किया। मैंने उनसे वीडियो कॉल पर चैट करना शुरू कर दिया, बात करना शुरू कर दिया। तो उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने मुझसे बोला कि थोड़ा ओपन होते हैं। तो उसके बाद आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो क्या हुआ कि मेरे भी कुछ, मतलब कि उन्होंने भी अपने, क्या कहते हैं, कुछ फ़ोटोज़, मतलब वीडियो कॉल पर चैट हो रहा था। तो मेरी कुछ सेमी न्यूड फ़ोटोज़ होगी तो क्या कहते हैं, वीडियो चैट पर आ गई। और वो फ़ोटो फिर वो उसने स्क्रीन रिकॉर्डर से स्क्रीन रिकॉर्ड कर लिया। उसका वो वीडियो चैट ख़त्म हो गया। फिर 5 मिनट या 2 मिनट या 5 मिनट के बाद मेरे पास फिर एक मैसेज आता है मैसेंजर पर ही कि इतने पैसे दो, नहीं तो तुम्हारे ये सब जो चैट्स हैं, ये वीडियो है, क्लिप है, ये मैं जो है तुम्हारे ईमेल फ्रेंड को शेयर कर दूँगी। और उनका जो लिस्ट था, वो फ्रेंड का लिस्ट, वो उन्होंने मेरे, क्योंकि वो मेरे फ्रेंड ऐड हो गई तो वो मेरे फ्रेंड देख सकती थी, वहीं से निकला था। ठीक है, ये मेरी मिस्टेक थी। मैं किसी को ज़िम्मेदार नहीं ठहरा रहा हूँ। लेकिन क्या है कि उनके पास वो मेरे बोले कि अगर आप पैसे नहीं दोगे तो ये मैं चैट उनको दे दूँगी। तो मैंने, मतलब कि मैं डर गया था, बिल्कुल डर गया था। और तो उसके बाद मैंने 10,000 रुपीज़ उसे जो फ़ोन नंबर दिया था मैंने उस पर ट्रांसफ़र कर दिए। ट्रांसफ़र कर दिए, फिर उसके बाद 10,000 रुपये मैंने ट्रांसफ़र कर दिए। उसके बाद उसने बोला कि अभी तो ये इतने पैसे दिए हैं, अब मैं भेजूँगी नहीं, लेकिन मेरे पास रहेगा। अगर डिलीट करवाना है तो तुम मुझे और 15,000 रुपये दो, तो मैं डिलीट करूँगी। अदरवाइज़ मैं आज नहीं तो कल इसको शेयर कर दूँगी, सोशल मीडिया पे डाल दूँगी। मैं डर गया था। और एक्चुअली बताऊँ तो क्या है कि मेरे पास पैसे तो थे, लेकिन क्या है कि आदमी हार्ड अर्न्ड मनी होता है तो आदमी नहीं खर्च करना चाहता है। तो बस यही, मैं कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर भी मैंने उसे क्या बोला कि मैंने 15 तो हज़ार नहीं है, लेकिन मैंने बोला कि मैं 5,000 और भेजता हूँ। मैंने 5,000 और उसे भेजे। तो उसके बाद क्या हुआ कि इस तरह मैंने टोटल 15,000 दिए। हम बोले कि नहीं, इतने से नहीं होगा, आपको देना पड़ेगा, नहीं तो मैं भेज दूँगा। तो मेरा भी अभी एक लिमिट क्रॉस हो चुका था। तो मैंने एक फ्रेंड से बात किया अपना, तो मतलब कि वो ज़्यादा, मतलब मेरी एज में ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन मतलब उसको थोड़ा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, हो सकता है। तो मुझे लगा कि उस वक़्त पर वो आदमी सही है जिससे मैं बात कर सकता हूँ। तो वो बोला कि जस्ट फ़ोन को साइलेंट कर दो या कुछ कर दो, मतलब क्या कहते हैं, अभी कुछ ध्यान नहीं दो उस चीज़ों पर, जो होगा देख लेंगे। ठीक है, तो मैंने भी छोड़ दिया। तो उसके बाद वो बहुत मैसेज किया, बहुत फ़ोन किया, ये वो कहीं से किया मुझे, क्या कहते हैं कि कहीं से कुछ आया, मतलब कि बहुत फ़ोन किया, मैं कहीं रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर क्या हुआ कि एक और मेरे फ्रेंड थे, तो उसने वो लोगो, मतलब कि जो फ़ेसबुक पर डीपी होता है, वो मतलब उसने कॉपी कर लिया। उसके भी फ्रेंड था तो दिख सकता था, उसका डीपी कॉपी कर लिया उसने। और वो डीपी से मुझे एक, क्या कहते हैं कि ट्रू कॉलर पर एक चैट आ रहा था, तो मुझे लगा कि वो फ्रेंड है, और उस फ्रेंड ने लिखा था, क्या कहते हैं, सिद्धांत, कि ये जो है ना, मुझे पैसे चाहिए, 15,000 रुपये, कुछ अर्जेंट है, मेरी वाइफ़ की तबीयत ख़राब है। तो मुझे लगा कि ये तो जेन्युइन है, ये तो मैं जानता ही हूँ, ऑफ़िस में काम करते हैं मेरे। तो मैंने, क्या हुआ, अचानक मैं पैसा भेजने ही वाला था, लेकिन मुझे लगा कि एक बार मैं कॉल करके पूछता हूँ उनसे। मैं एक फ़ोन किया, वो उठाए नहीं। तो मैंने 2 फ़ोन किया, 10 मिनट बाद उन्होंने कॉल बैक किया मुझे कि हाँ, बताइए क्या बात है? तो मैं बोला कि ऐसे-ऐसे बात है, आपने पैसे माँग रहे हैं क्या? आपकी वाइफ़ की तबीयत ख़राब है, कुछ हॉस्पिटलाइज़ करना है। तो बोले, नहीं, नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है। तो तब मुझे पता चला कि ये कोई फ्रॉड है। तो उसके बाद ये बात हुई, मैं किसी तरह वहाँ से बच गया। मैंने पैसा ट्रांसफ़र नहीं किया, बस टोटल 15,000 अभी तक किए थे मैंने। तो मैं उसको भी कुछ नहीं किया। तो उसके बाद मैं छोड़ दिया। उसके बाद मैंने, क्या कहते हैं कि इवनिंग में, ये लगभग 10 से 11 बजे दिन का बात है। तो इवनिंग में मैंने क्या सर्च किया गूगल पर, तो मुझे साइबर क्राइम का 1903 नंबर मिला। तो मैंने वहाँ रजिस्टर किया। तो क्या कहते हैं, रजिस्टर करने से एक्चुअली आपको कुछ हो या ना हो, लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि ये बात एक्चुअली अब आगे पता चल गई। अगर नेक्स्ट टाइम अगर फिर होता है तो आप कम से कम ये बता सकते हो कि मैंने रजिस्टर करवा दिया था, ठीक है?
अब आप मतलब कि एक डर रहता है आदमी का इमेज लॉस का, लेकिन आप क्या कहते हैं कि आपका मनी भी मैटर करता है, ठीक है? तो मैं सोच लिया था कि कोई बात नहीं, मैं कंप्लेंट करवा दिया था, जो होगा देखा जाएगा। उसके बाद मैं अपने दूसरे लोगों व्यूअर्स को भी, या जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास कुछ भी साइबर का फ्रॉड होता है रिलेटेड टू एनीथिंग, मनी, एटीएम ट्रांजैक्शन, या जैसे मैंने बताया वीडियो चैट का, तो कुछ भी आप रजिस्टर करवा सकते हैं 1903 नंबर पर। आप ट्राई कीजिए इसे, और अपनी अवेयरनेस को दूसरों तक भी पहुंचाइए, ताकि वो भी अवेयर हों और इससे सतर्क रहें। जय हिंद।